नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिफेंस वीडियो में। दोस्तों, मिसाइल किसी भी देश की सेना, वायुसेना या फिर नौसेना की ताकत होती है। मिसाइल के दम पर ही एक देश दूसरे देश को डराता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन विश्व भर में करता है। किसी देश की सेना के पास अगर मिसाइल तकनीकी ना हो तो वह किस हद तक कमजोर हो सकता है, यह हम भली भांति जानते हैं। किसी देश की सेना की मिसाइल के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, वह इस बात से समझ सकते हैं कि इजराइल ने 6 दिनों के युद्ध में एक साथ कई अरब देशों को हरा दिया था। वे सिर्फ ऐसा कर पाया था क्योंकि उसकी वायुसेना में कई तरह की मिसाइलें मौजूद थी, जिस कारण वह अपने एयरक्राफ्ट से अपने दुश्मनों पर भयंकर गोलाबारी करता था। इजराइल ने 6 दिनों के उस युद्ध में इतने भयंकर तबाही मचाई थी कि इजिप्ट, जॉर्डन जैसे देश 6 दिनों में ही भाग खड़े हुए थे। और इजराइल ऐसा कर पाया था सिर्फ अपनी वायुसेना के पास मौजूद घातक मिसाइलों के दम पर। यह चीज भारत पे बहुत ही पहले समझ चुका था, जब भारत से 1965 में चूक हुई थी और भारत को चीन के हाथों शिकंज खानी पड़ी थी। अगर उस समय भी भारत एयरफोर्स को खुली छूट दी जाती तो शायद इस स्थिति आज कुछ और होती। मगर आज भारत जो है अपनी गलतियों से सबक सीख चुका है, और अगर भारत को एक साथ 2 देशों से युद्ध भी करना पड़े तो भारत अपने एयरक्राफ्ट और उससे लगने वाली मिसाइलों के दम पर उसे टक्कर लेकर सकता है। मगर भारत अब एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसके बनने के बाद भारत बड़े से बड़े देशों को धूल चटा सकता है। दोस्तों, भारत जो ये मिसाइल बना रहा है, इसकी जैसी टेक्नोलॉजी और मिसाइलें न तो किसी देश के पास मौजूद थी और न ही कोई देश इस तरह की मिसाइलें बनाने के बारे में सोचा होगा। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है कैट हंटर मिसाइल। यह मिसाइल अपने आप में एक उन्नत और खास तकनीकी वाली मिसाइल है। कैट हंटर मिसाइल 2 वेरिएंट होने वाली हैं। इसका जो दूसरा वेरिएंट होगा वो और भी ज्यादा घातक और खतरनाक साबित हो सकता है। कैट हंटर मिसाइल का पूरा नाम है कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसमें कि इस मिसाइल के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहला वेरिएंट के जो पेलोड कैपेसिटी होगी वो 200 किलोग्राम की होगी। वहीं दूसरे वेरिएंट की बात करें तो इसका जो पेलोड कैपेसिटी होगी वो 600 किलोग्राम की होगी। दोस्तों, 200 किलोग्राम वाला पहला वेरिएंट छोटे एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस इसमें एडेप्ट जो है वो किया जाएगा। यह मिसाइल छोटा क्रूज होगा, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि टारगेट को हिट करने की इसकी कैपेसिटी और भी मिसाइलों की काफी अधिक होगी। वहीं इसका जो दूसरा वेरिएंट है 600 किलोग्राम रहा है, वह पहले वाली मिसाइल से काफी ज्यादा एडवांस होगा। दोस्तों, इस अच्छी तकनीकी वाली मिसाइल आज तक कोई भी देश नहीं बना पाया है। चलिए जानते हैं इस मिसाइल ये जो है मिसाइल दुनिया का हमें अलग इस श्रेणी में कैसे शामिल हुआ, इस विषय में जानते हैं। दोस्तों, यह मिसाइल क्रूज जैसा हमला करने में सक्षम है ही, इसके साथ ही यह उड़ता फिरता ड्रोन की सवारी होगी। अगर हम आसान भाषा में समझे तो कैट हंटर मिसाइल अपने साथ साथ उन ड्रोनों को ले जाने की क्षमता रखेगा, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स होंगे जो कि टारगेट के आसपास पहुंचकर मिसाइलों से बाहर निकलकर टारगेट के पास तेजी से पहुंचकर खुद टारगेट के पास नष्ट हो जाएंगे। इसकी खासियत यह है कि अब तक ड्रोन्स केवल अपनी गति से टारगेट तक पहुंचे थे, मगर इस मिसाइल की तेजी से रफ्तार और एक्यूरेसी 2 गुनी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर हमारा किसी देश से युद्ध होता है तो उस स्थिति में इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के मिलिट्री बेस और उनकी खुफिया ठिकानों को न केवल खोज निकाला जा सकता है, बल्कि उनको पल भर में ही ध्वस्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल के जरिए दुश्मन की मिसाइलों को भी मार गिराया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि हमारा कोई दुश्मन हमारे ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च करता है और हमारा डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है, तो भारत के पास कैट हंटर मिसाइल का ऑप्शन मौजूद रहेगा उस मिसाइल को रास्ते में ही ध्वस्त करने का। वहीं दोस्तों, इस मिसाइल की एक और खासियत ये रहेगी कि इसका इस्तेमाल एयर स्ट्राइक वगैरह में भी किया जा सकता है। इस मिसाइल से आतंकी कैंपों को पल भर में ध्वस्त किया जा सकता है, वो भी बिना भारतीय एयरक्राफ्ट या भारतीय पायलट के बॉर्डर क्रॉस किए बिना। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत की यह अत्याधुनिक घातक मिसाइल कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, क्योंकि हमने इतनी तारीफें तो कर ली हैं, मगर यह सही समय पर भारत अगर भारतीय सेना में शामिल न हो पाई तो इसका क्या ही फायदा है। दोस्तों, इस मिसाइल का तैयार होने में 8 से 10 साल नहीं लगने वाले, बल्कि यह मिसाइल आने वाले 3 सालों में भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। और यह मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के मुताबिक है, जिसमें बताया गया है कि 2024 से 25 तक ये रेडी हो जाएगी। इस मिसाइल को बनाने का बेड़ा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उठाया है। भारत के इस प्रोजेक्ट पर कुल लागत 400 करोड़ की आएगी। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में इतने सारे जय हिंद के मैसेज भी किए थे, उसके लिए धन्यवाद। और मैं माफी चाहता हूं कि मैं आप सबका रिप्लाई नहीं कर पाया था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हो गए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप किस सिटी से हैं और आपको यह वीडियो कैसी लगी, और इस मिसाइल के बारे में आपकी क्या राय है, यह भी हमें जरूर बताइए।